नास्तिक होना जैसे बंद अंधेरे कमरे से खुले मैदान में कदम रखना। लेख रंजीत राठौर। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिसे कहा जाता है देवों की भूमि, देवभूमि हिमाचल। यहाँ पर नास्तिक होना खुद में ही बहुत बड़ी बात है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं 20 साल की उम्र में ही नास्तिकता के सफ़र पर चल पड़ा था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि मेरे घर में पूजा पाठ, मंदिर को लेकर कोई दबाव नहीं था। फिर भी आसपास के वातावरण व समाज का मुझ पर बहुत प्रभाव था। फिर मेरे मन में भगवान व भगवान के अस्तित्व को लेकर प्रश्न उठने लगे। जिस जगह में रहता हूँ, यहाँ पर देवी देवताओं में लोगों की बहुत गहरी आस्था है। सभी लोग इन देवी देवताओं में और इनकी शक्ति में गहरा विश्वास रखते हैं। ऐसे में इन देवी देवताओं और इनकी शक्ति को नकारना व भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करना मेरे लिए बहुत कठिन बात थी। परंतु धीरे धीरे दूसरों के साथ तर्क वितर्क करते हुए मेरी झूठी आस्तिकता के मायाजाल से पर्दा उठता गया। शुरुआत में नास्तिक होने में बहुत सी अड़चनें आईं, जैसे तर्क वितर्क करते हुए आस्तिकों की आस्था पर चोट करना व उनका गंभीर हो जाना, आपसी रिश्तों का बिगड़ जाना, मेरे तर्कों पर सहमति ना रखना, वाद विवाद में खुद को अकेला महसूस करना व कभी कभी स्थिति का बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाना इत्यादि। नास्तिक हो जाने के बाद मैं बहुत से बंधनों से मुक्त हो गया, जैसे आते जाते हुए मंदिरों में हाथ जोड़ना, पूजा पाठ करना, भगवान का नाम लेना, हर समय भगवान को याद करना, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना, दान देना, भगवान नाम का डर व रात के अंधेरे से डर लगना इत्यादि। इन सब से मुक्त होना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एक बंद अंधेरे कमरे से खुले मैदान में कदम रखना। नास्तिक होकर ही मैंने मानव और मानवता के मूल रूप को जाना। मैंने अपने अनुभव से यह जाना कि यदि एक कदम भी नास्तिकता की सीढ़ी की तरफ बढ़ाया जाए तो धीरे धीरे सारी स्थिति स्पष्ट होने लगती है। धीरे धीरे हर प्रश्न के जवाब मिलने लगते हैं, फिर चाहे वह प्रश्न किसी भी तरह के क्यों ना हों। नास्तिक होकर ही मैंने इतने कम समय में जीवन के बहुत से बेहतरीन रंग देखे, और मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि समाज में नास्तिक लोग जिस तरह से मानवता के पहलू को जान व समझ पाए हैं, वह पहलू आस्तिक हो कर न ही जाना जा सकता, न ही समझा। मैं हमेशा से ही यह सोचता था कि कैसे और किस तरह से तार्किक विचारों को बढ़ाया जाए और तर्कशील लोगों को एक मंच प्रदान किया जाए। मुझे आज यह जानकर बहुत खुशी होती है कि नास्तिक भारत जैसे फेसबुक पेज व अनार्य भारत जैसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें एक तार्किक दिशा मिलती है। बस सभी धार्मिक पाखंडों का मायाजाल देखने को मिलता है और अंत में नास्तिकता की घोषणा करना और झूठी आस्तिकता से मुक्त हो जाना ही असल मायनों में आज़ादी है। नास्तिक होना ही खुद में ही बहुत बड़ी चुनौती है और एक बेहद खूब विशेषता भी है। तर्कशील लेख रंजीत राठौर। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह लेख कैसा लगा। अगर आप लोगों को यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों जानकारों में व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक देखते और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेख में। धन्यवाद।